ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शांति वार्ता की कोशिशों के बीच हालात लगातार उलझते ही नजर आ रहे हैं। अमेरिकी डेलीगेशन के पाकिस्तान पहुंचने की तैयारी है, जहां ईरान के साथ बातचीत का एक नया दौर शुरू होने की बात सामने आ रही है। लेकिन इस बीच ईरान की तरफ से बातचीत से इनकार की खबर भी है, जिससे डिप्लोमेटिक प्रोसेस पर सवाल खड़े हो गए हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से हालात और भी गंभीर हो गए हैं, जहां ब्लैकआउट जैसी स्थिति बनी हुई है। समुद्री आवाजाही प्रभावित है और इसके साथ ही अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स की माने तो समंदर में निगरानी और सुरक्षा के लिए ड्रोन रोबोट सिस्टम तैनात किए गए हैं। तो समंदर में यूएस ड्रोन रोबोट तैनात हुआ है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ब्लैकआउट जारी है। ईरान का बातचीत से इनकार की खबर सामने आ रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही कि ईरान अगर बातचीत नहीं करेगा तो आगे क्या एक्शन लेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि ये युद्ध सुलझने की बजाय और भी अधिक उलझता ही जा रहा है। तो देखिए, जगह फाइनल हो गई है, तारीख मुकर्रर कर दी गई है। अमेरिकी टीम भी आज पाकिस्तान पहुंचने वाली है, लेकिन ईरान का अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। ईरान की टीम बातचीत के लिए आएगी या नहीं, ये तो नहीं मालूम। और इन सब के बीच अमेरिकी एजेंसियों ने मुनीर को लेकर आगाह किया है। अमेरिकी एजेंसियों को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। उन्हें ये लग रहा है कि मुनीर ईरान की ओर से बैटिंग कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या पहले दौर की बातचीत भी मुनीर की वजह से डिरेल हुई है, क्योंकि बातचीत के बीच में अहम किरदारों में एक थे आसिम मुनीर। और देखिए, ईरान युद्ध अब एक ऐसे दौर में पहुंच गया है जहां वार्ता से ज्यादा बारूदी बयान दिए जा रहे हैं। खबर तो यहां तक आ गई है कि ईरान भी आर पार के मूड में है और उसने हॉर्मुज़ में मौजूदा अमेरिका के 16 युद्धपोत पर हमला करने की धमकी दी है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अगर वार्ता फेल हुई तो हम ईरान का नॉमिनेशन मिटा देंगे। हॉर्मुज़ में घिरा अमेरिका का 5वां बेड़ा, व्हाइट हाउस में आपातकाल मीटिंग। ईरान युद्ध वाकई में इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है जितना पहले कभी नहीं था। 39 दिन में अमेरिका और इजराइल के तूफानी, खूनी और भीषण हमलों से तबाह ईरान को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट से ही मानकर चल रहे थे कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता के बाद जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को दुनिया भर में बेइज्जत करने में जुटे थे, अब उस ईरान ने ऐसा हॉर्मुज़ हमला किया है कि पिछले 18 घंटे से ट्रंप की बोलती बंद हो गई है। हालात ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान को घेरने के लिए अमेरिका के 5वें बेड़े के जिन 16 युद्धपोतों को लगाया हुआ था, वो पूरी तरह से ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं। खबर तो यहाँ तक है कि अमेरिका के खुफिया विभाग ने ये दावा किया है कि लगभग 40 दिन के हमलों के बावजूद ईरान के 60% मिसाइल लॉन्चर अभी भी बचे हुए हैं, जिसके दम पर ईरान एक बार फिर से अमेरिका और इजरायली अड्डों पर हमला करने जा रहा है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया है जो सुनकर दुनिया हैरान रह गई है। नेतन्याहू ने दावा किया कि अगर हम ईरान पर इस वक्त हमला नहीं करते तो ईरान परमाणु बम बना लेता और इजराइल का वजूद मिटा देता। नेतन्याहू ने यह बताने की कोशिश की है कि ईरान बहुत ही खतरनाक तैयारी कर रहा था, इसीलिए उस पर हमला हुआ है। फिलहाल ईरान ने साफ कहा है कि हम हॉर्मुज़ और ईरान के परमाणु मुद्दों को लेकर अमेरिका से तब तक जंग कर सकते हैं जब तक कि हम अपने दुश्मनों को कड़वी हार नहीं दे देते। ईरान का हॉर्मुज़ हमला शुरू, घिर गया अमेरिका का 5वां बेड़ा। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी ने हॉर्मुज़ को फिर से पूरी तरह कंट्रोल में कर लिया है। ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि जब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाता, तब तक कोई भी जहाज यहाँ से गुजर नहीं पाएगा। इस वक्त अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े ने ईरान के खिलाफ समंदर में 3 घेरे बना दिए हैं ताकि ईरान को घुटनों पर लाया जा सके। लेकिन ईरान ने अब ऐसा पलटवार किया है जिसकी कल्पना अमेरिका ने नहीं की थी। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े यानी 5th फ्लीट ने
13 अप्रैल 2026 से ईरान के प्रमुख बंदरगाहों जैसे बंदर अब्बास, चाबहार और बुशहर की जो घेराबंदी शुरू की थी, अमेरिका ने ईरान के तटों को 3 स्तरों में बांटा है ताकि कोई भी ईरानी जहाज बाहर न निकल सके। पहली परत आउटर रिंग, विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके स्ट्राइक ग्रुप के युद्धपोत जो लंबी दूरी की मिसाइलों और विमानों से निगरानी कर रहे हैं। दूसरी परत मिडिल रिंग, अर्ली बर्ग क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स जो किसी भी संदिग्ध हलचल को रोकने के लिए तैनात हैं। तीसरी परत कोस्टल रिंग, मानव रहित समुद्री ड्रोन और छोटे पेट्रोल वेसल्स जो सीधे ईरान के बंदरगाहों के मुहाने पर नजर रखे हुए हैं। अब ईरान ने इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए अपनी पारंपरिक नौसेना के बजाय असममित रणनीति का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ईरान ने इस अभेद्य घेरे को तोड़ने के लिए हमले के लिए मास्टर स्ट्रोक प्लान बना लिया है। मच्छर बेड़ा, ईरान के पास हजारों की संख्या में छोटी, तेज और फुर्तीली नावें हैं। ये नावें रडार की पकड़ में नहीं आती और चट्टानी गुफाओं में छिपी रहती हैं। ये एक साथ झुंड में हमला करके अमेरिकी युद्धपोतों को उलझाने की ताकत रखती हैं। कामिकेज और मरीन ड्रोन, ईरान ने शाहिद जैसे आत्मघाती ड्रोन और पानी के नीचे चलने वाले मरीन ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है जो सीधे युद्धपोतों के सबसे कमजोर हिस्से जैसे प्रोपेलर या हल से टकराकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें, खुफिया रिपोर्टों ISW के मुताबिक ईरान ने हाल ही में अपने मिसाइल साल्वों में क्रूज मिसाइलों की संख्या बढ़ाई है। हज कासम जैसी मिसाइलें जिनकी रेंज 1400 किलोमीटर है, गहरे समुद्र में खड़े अमेरिकी बेड़े को निशाना बना सकती हैं। स्मार्ट माइंस, ईरान ने हॉर्मुज में ऐसी माइंस बिछाई हैं जो केवल खास तरह के इंजनों की आवाज सुनकर फटती हैं। दावों के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने जो 16 युद्धपोत ईरान को घेरने में लगाए वो अब ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं और अब इसीलिए सिचुएशन रूम में ट्रंप ने टॉप कमांडर और जनरलों के साथ मीटिंग की है जिसमें ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है। 60% मिसाइल लॉन्चर से हमले को तैयार ईरान। بدون شک اصلا نفذ مذاکره مال این است که خلاصه طرفین به یک تفاهمی برسن، ولی ما در حقیقت اون چیزی که برای ما اصل بوده این بوده که این بی‌اعتمادی همون نکته‌ای که اشاره کردم ما حسن نیت داریم. ईरान की नई धमकियों से साबित हो चुका है कि वो ट्रंप की बेतुकी शर्तों और दबाव के खिलाफ अब जंग को आखिरी विकल्प मानकर चल रहे हैं। इसीलिए अब दावे होने लगे हैं कि 20 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका ईरान की मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। ये मीटिंग ऐसे वक्त कैंसिल हुई जबकि सीज फायर की डेडलाइन 22 अप्रैल को खत्म हो रही है। अब सवाल उठता है कि ईरान बातचीत के बजाय बारूद से फैसला करने पर उतारू क्यों है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान के मिसाइल बंकरों और पहाड़ियों पर अभी भी इतने ज्यादा घातक और भारी मात्रा में हथियार मौजूद हैं जो अमेरिका और इजराइल को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। खुद अमेरिका के खुफिया विभाग के एक सूत्र के हवाले से अमेरिकी मीडिया CNN ने दावा किया है कि ईरान के पास अभी भी 60% मिसाइल लॉन्चर बचे हैं जो लंबा युद्ध लड़ने के लिए काफी हैं। ईरान ने अमेरिका इजराइल के साथ 2 हफ्तों के युद्ध विराम के दौरान युद्ध के अगले फेज की जमकर तैयारी की है। इन 2 हफ्तों के दौरान ईरानी सेना एक बार फिर से अपनी शक्ति को संभाल रही है। ईरान के पास मिसाइलों की भी काफी क्षमताएं अभी भी मौजूद हैं। संघर्ष विराम के समय उसने लगभग 100 ऐसे सिस्टम बरामद किए जिन्हें गुफाओं और बंकरों में छिपा कर रखा गया था, जिससे उसके चालू लॉन्चरों की संख्या बढ़कर युद्ध पूर्व के स्तर लगभग 60% तक पहुंच गई है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और देश की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर लिखा, ये साफ नहीं है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच का संघर्ष विराम किस तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन एक बात तय है, ईरान ने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है। इसे हॉर्मुज स्टेट कहा जाता है। इसकी क्षमता असीमित है।